रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नजरों वाले ओ नजरां दे नाल वेखो इत्थे साहिब नजर एक पीर बैठे यकीन वालियां दे नाल यकीन कहना इते बदलन दे लई तक दीर बैठे इन्हां एवें नाए थे समझ बैणा तवक्कुल शादी जिंदा तस्वीर बैठे मुर्दा दिलानो मस्तानिया सच कहना रोशन करन लई रोशन ज़मीर बैठे निस्बत पीर सदीक नल है सोचा सोच विचार दिया मैनू तो ज़ख्ती अग के साड़नाए मंगते सैदवी सरकार लज पाल दिया मैनू दोज़ख दी अग के साड़नाए मंगते सैदवी सरकार लज पाल दिया दे करम दा मुले उतार दिया जिन्ना चिर सावां विच सा मेरे मैं सदीक सदीक पुकारने जिन्ना चिर सावां विच सा मेरे सदीक सदीक पुकारने शाला वसे तवक्कली बागड़ियों जिस दे विच मेरा बसेरा है
चमन दाहा जिस चमन दा शान उचेरा मैं पंछी उस चमन दाहा जिस चमन दा शान उचेरा इस बाग दा वाली साईं तवक्कुल शाह जिन्हां दा अंबाल शरीफ विच डेराए उच्चियां शानां वाला ख्वाजा सैयो मुर्शद मेरा मैं पंछी झोंक सदीकी अदा सैयो बाग है मेरा सैदा शरीफ मैं पंछी झोंक सदीकी अदा सैयो बाग है मेरा सैदा शरीफ मैं पंछी झोंक सदीकी अदा सैयो बाग है मेरा सैदा शरीफ मेरे पराते तवक्कली रंग अड़ियो मेरे पराते तवक्कली रंग अड़ियो मेरी प्रीत सदीक दे संग अड़ियो मेरे पराते तवक्कली रंग अड़ियो मेरी प्रीत सदीक दे संग अड़ियो एदे नामे लाया है तन मन में पंछी जो सदीकी अदा सैयो बाग है मेरा सैदा शरीफ मैं नहीं उड़दा फिर नावा मैं नहीं उड़दा फिर नावा करम अहमद दे पीर दाए मैं नहीं उड़दा फिर नावा करम अबू बकर दे पीर दाए मैं नहीं उड़दा फिर नावा करम बिलाल दे पीर दाए मैं नहीं उड़दा फिर नावा करम अहमद दे पीर दाए मेरी अपनी कोई औकात नहीं मेरी अपनी कोई औकात नहीं मेरे सिर ते हाथ सदीक दाए मैं पंछी झोंक सदीकी अदा जिंदाबाद लाजपाल लाजपाल सुभान अल्लाह जिंदाबाद ओ मैं नहीं उड़दा फिर नावा मैं नहीं उड़दा फिर नावा करम अहमद दे पीर दाए मैं नहीं उड़दा फिर नावा करम अबू बकर दे पीर दाए मेरी अपनी कोई औकात नहीं मेरी अपनी कोई औकात नहीं मेरे सिर ते हाथ सदीक दाए मैं पंछी झोंक सदीकी अदा सैयो बाग है मेरा सैदा शरीफ महबूबे आलम दुनिया ते बन के तवक्कली चन आए महबूबे आलम दुनिया ते बन के तवक्कली चन आए महबूबे आलम दुनिया ते
बन के तवकली चन आए महबूबे आलम दुनिया ते बन के तवकली चन आए महबूबे आलम दुनिया ते बन के तवकली चन आए। मैं सारी दुनिया वेख लई मैं सारी दुनिया वेख लई मैनू पीर सदीक पसंद आए। मैं पंछी जो सदीकी अदा सैयो बाग है मेरा सैदा शरीफ मैं मस्त मलंग सदीक दहा मैं जाम सदीकी पीनावा। मैं मस्त मलंग सदीक दहा मैं जाम सदीकी पीनावा। मैं अपने सोने अहमद नू 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 पिया वेख वेख के जीना। मैं पंछी जो सदीकी अदा सैयो बाग है मेरा सैदा शरीफ जग जिंदाबाद जिंदाबाद लाजपाल। ओ मैं मस्त मलंग सदीक दहा मैं जाम सदीकी पीनावा। मैं मस्त मलंग सदीक दहा मैं जाम सदीकी पीनावा। मैं अपने सोने अहमद नू मैं अपने सोने अहमद नू मैं अपने सोने अहमद नू पिया वेख वेख के जीना। मैं पंछी जो सदीकी अदा सैयो बाग है मेरा सैदा शरीफ जग रुसदाए रुस जावे जग रुसदाए रुस जावे ख्वाजा दे बूए बैणाए जग रुसदाए रुस जावे ख्वाजा दे बूए बैणाए जग रुसदाए रुस जावे ख्वाजा दे बूए बैणाए जग रुसदाए रुस जावे ख्वाजा दे बूए बैणाए। मैनू मिली गुलामी अहमद दी 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 मैनू मिली गुलामी अहमद दी। मैं होर की रब तो लैना है मैं पंछी जो सदीकी अदा सैयो बाग है मेरा सैदा शरीफ। ख्वाजा साहब दे नाम दी माला जपदा हाँ दिन रात सयो। ख्वाजा साहब दे नाम माला जपदा हाँ दिन रात सयो। अल्लाह दे सोए दे करम नाल बनी है मेरी
बात सयो अल्लाह दे सोए दे करम नल बनी है मेरी बात सयो मेरा पीर सदीक सहारा है 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 मैनू जान तू वध के प्यारा है मेरा पीर सदीक सहारा है मैनू जान तू वध के प्यारा है मेरा पीर सदीक सहारा है मैनू जान तू वध के प्यारा है कवे हक सदीक मेरी धड़कन मैं पंछी जो सदीक अदा सैयो बाग है मेरा सैदा शरीफ सारी उम्र खाजा साहब दे गीत सयो मैं गावांगा सारी उम्र खाजा साहब दे गीत सयो मैं गावांगा जद तक साविच साने मेरे पीर सदीक दिखावांगा जद तक साविच साने मेरे पीर सदीक दिखावांगा मैनू कदमां च मिल गई जायड़ियो मैनू कदमां च मिल गई जायड़ियो इयो दिल दे मेरी सदायड़ियो मैनू कदमां च मिल गई जायड़ियो मेरे दिल दी सदायड़ियो मैनू कदमां च मिल गई जायड़ियो मेरे दिल दी सदायड़ियो शाला वसदा रवे तवक्ली गुलशन में पंछी जो सदीकी अदा सैयो बाग है मेरा सैदा शरीफ मेरे परां ते तवक्ली रंगेड़ियो मेरी प्रीत सदीक दे संगेड़ियो एदे नामे लाया है तन मन में पंछी जो सदीक अदा सैयो बाग है मेरा सैदा शरीफ लाजपाल 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 जिंदाबाद जिंदा। अब आप इसी वकार बड़े खूबसूरत अंदाज में मनकबती ख्वाजा ज़ोर पेश कर रहे थे हमारे पीर भाई इजाज़म सैदवी अल्लाह करीम इस नौजवान के इल्म में उम्र में ज़ौक़ में और सबसे बढ़कर ये कि अकीदत में बरकत था। मोहब्बत का आगाज़ तो हो जाता है लेकिन इसकी जुलानी तक कोई कोई पहुंचता है। लगाना आसान है तोड़ निभाना बरिया उसदा जानिए जिसदा, तो लिहाजा ये दुआ हर वक्त मांगते रहना चाहिए, या अल्लाह ये दरवाज़ा तूने दिखलाया अब इसी दरवाज़े पे दम निकले। हम तरीक़त के मुसाफिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की हिदायत के लिए अज़ल से जो इंतज़ाम रखा है वो इंसानों की हिदायत इंसानों के ज़रिए रखी है, और ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तक ये हिदायत वजूद नबूवत से होती रही। और फिर अल्लाह करीम ने अपने महबूब के सर पे ख़त्म नबूवत का ताज सजाया, नबूवत के दरवाज़े को हमेशा के लिए बंद फरमाया। इसी पे मिर्ज़ई ने एक सवाल भी उठाया, वो कहता है कि हर दौर में नबी आकर इस्लाह करते रहे, अब सुबह क़यामत तक इंसान तो आते रहेंगे, इस्लाह कौन करेगा? लिहाजा नबूवत का होना ज़रूरी है। उन बदबख्तों के लिए इतना ही जवाब काफ़ी है कि रब ने ख़त्म नबूवत का ताज महबूब के सर पे सजा कर दरवाज़ा नबूवत बंद किया, हिदायत का बंद नहीं किया। मेरे करीम आका की हिदायत सुबह क़यामत तक जारी रहेगी, और इस हिदायत को अल्लाह करीम ने बशक्ल वलायत सुबह क़यामत तक जारी कर दिया। तो गोया हर दौर में अल्लाह के वली आते रहेंगे। जब वलायत का वजूद ख़त्म होगा फिर समझना कि क़यामत आ गई है।
लेकिन जिस दौर से यारो हम गुजर रहे हैं ये बड़ा अफरात व तफरीद का दौर है। यहाँ इसी बाकमाल मनसब पर जिसको वलायत कहते हैं, तरीकत कहते हैं, और तरीकत शरीयत के ताबे होती है, बल्कि इस पर मैंने कई लोग जिन्होंने इस खानका के आकर दीदार किया, देखा, और सामने मेरे सैयद मुर्शदी का वो फरमान कि शरीयत बमंज़िला दूध है, तो इस पे सारा खुलासा बयान कर दिया कि जिस मनसब पे भी कोई चला जाए, जब तक शरीयत का लिबादा नहीं, शरीयत का उसके वजूद पे नफाज नहीं, तो फिर वो तरीकत का राई हो सकता। इतना बड़ा खूबसूरत निज़ाम मेरे शेख ने दिया। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं बड़ा अफराद व तफरीद का दौर है, और इस तरीकत की आड़ में शोबदाबाजी बड़ी है। यारान तरीकत गुजारिश ये है, जब भी किसी के पास जाएं पहले देखें कि उस मायार पे उतरता है या नहीं। कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कि अल्लाह का वली सहबे ईमान भी होता है और सहबे तकवा भी होता है। मैं अपने शेख कामिल की ज़बान मुबारक से निकला हुआ वो जुमला जो इस सारी तशरीह का खुलासा था, आप फरमाया करते थे ईमान इश्क़ मुस्तफ़ा है और तकवा सीरत मुस्तफ़ा है। जब तक जिसके बदन में इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं वो अल्लाह का वली हो सकता नहीं है। जो दावा इश्क़ मुस्तफ़ा करे लेकिन तरीकत में निज़ाम मुस्तफ़ा ना हो और उसके अंदाज में, किरदार में अल्लाह के महबूब की सीरत ना हो, तो फिर भी वो अल्लाह का वली हो सकता नहीं। तो यारो इसलिए जब भी किसी के करीब जाओ तो देखो क्या सोने नबी का प्यार है या नहीं, और जब ये प्यार मन में समाता है तो वजूद से इसका इज़हार हो जाता है। हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि मालिक ने मुर्शद वो दिया जिसका सीना इश्क़ मुस्तफ़ा का खजीना था, जिसकी पूरी जिंदगी सीरत मुस्तफ़ा का नमूना था। और फिर देखो मेरे करीम मुर्शद ने वो निज़ाम दिया, वल्लाह ये सिर्फ तस्बीह, नमाज, तकबीर उला के साथ बाजमात अपने अपने मकाम पे ये बड़ा कमाल का निज़ाम है, लेकिन यारो सीरत मुस्तफ़ा का खूबसूरत तरीन पहलू खिदमत इंसानियत है। तरीकत में सबसे पहला सबक खिदमत इंसानियत का है। जब मैं अपने शेख कामिल की बारगाह में जबीने न्याज पेश करके सबक सीखता हूं तो वल्लाह मेरे शेख का उठना बैठना, मेरे शेख का अंदाज, तरीका जो खिदमत इंसानियत का है, इस पर तो दीगर लोग भी फख्र किया करते थे। रब ने इतना बड़ा घराना दिया। यारो हम यहाँ आते हमारी खुशकिस्मती है, कोई ये ना समझे कि यहाँ कुछ कमी है। मैं एक उन हस्तियों को मशाइख की नजर में अगर देखें तो पीर हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह सल्लो के शरीफ वाले, जो पीर शाह कमरुद्दीन के खलीफा थे, बड़े प्यारे खलीफा, उनका ये फरमान है। आप कहते थे अपने मुरीदों को, कहते थे यारो सैदा शरीफ जाया करो। आगे मुरीद तो फिर तड़पता है ना, मुरीद आपका हूं, बेचते कहाँ है। आप फरमाया करते थे इसलिए कि मैंने देखा है वह रसूलुल्लाह की आमद होती है। तो यारो रब ने कितना करम किया। फिर आगे चलते हैं, फिर वो हस्ती जिसने मेरे शेख कामिल की तरबियत में कमाल का हिस्सा डाला, तो ख्वाजा सदीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे मैं यहाँ अपनी निस्बत पुख्ता करने आता हूँ। यारो बड़े बड़े मशाइख आकर यहाँ पे निस्बत को पक्का करते हैं। यहाँ अगर फैजान लेते भी हैं, देते भी हैं, तो फिर हमें शिकवा किस बात का, हमें कमजोरी किस बात की। मैं सैदवियों को कहता हूँ जिस मैदान में भी उतरो अपने शेख के भरोसे पे कमजोरी ना दिखाया करो। वल्लाह तेरा मुर्शद न बखील है, न कंजूस है, न कम इल्म है। अल्लाह की इज्जत की कसम माले वाले ने मदीने से खैरात लेकर दी। ये पूछना है तो उम्रा करने वालों से पूछो जो मेरे सैयदी मुर्शदी के साथ गए। आपने फरमाया वहां से जलेबियां ले लो। बाबे बिलाल में कुछ दरवेश बैठे हैं, वो सूडान के थे, उनके पास जाना, हालांकि आप साथ नहीं थे और तारफ कोई नाम का नहीं था, लेकिन जब उनके सामने नजराना पेश किया उन्होंने कहा भेजने वाला खुद नहीं आया और वो हजूरी वाले थे। ये मेरे शेख का मकाम था। बल्कि मैं एक बुजुर्गों को मिला मदीना शरीफ में, उन्होंने मुझे कहा कि तू हमसे क्या पूछता है, जिसने भेजा उसने अपने मकाम से पर्दा क्यों नहीं उठाया। मैं सईद अहमद शाह की बात आपको सुनाने लगा हूँ। आपके विसाल के बाद मुझसे पूछा तारिक बता हजरत साहब ने सबक क्या दिए। मैंने जो आपने सबक दिया था अर्ज किया, खामोश हो गए। कहते यार इस बंदे पे मैं हैरान हूँ, लोग लताइफ की बातें करते हैं, तेरा पीर मोहम्मद अहमद अब तो उस मकाम पे था, उसका पूरा वजूद ही जाकर था।
उनका पूरा वजूद जाकर था। मेरे शेख का अंदाज ये, जो भी आया मोहब्बत तकसीम की, टूटे दिल लेकर आए उनके जुड़ गए, दुखी आए सुखों से झोलियां भर गए, रोते आए तो हंसते गए। और मेरे शेख फरमाया करते थे, हर किसी के कंधे पे सर रख के रोया नहीं जाता, रोना वहां चाहिए जहां आंसुओं की कीमत पड़ती है। कसम से मैंने कई देखे यहां आंसू बहाते फिर कीमत पड़ती भी देखी है। तो यारो इतना बड़ा सखी शेख मिला, इतना बड़ा सखी दरवाजा मिला, फिर क्यों आप इधर उधर देखते हैं? याकगीर मोकमगीर। तो मैं आपसे कर रहा था, अफरातो तफरीद की जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, आपके पास सोशल मीडिया है, तरह तरह की बातें आप सुनते हैं। मैं लाखों सलाम जान नशीने महबूबुल मशैख को पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ भी करता हूँ, इलाही ताबा अबद साया यार रहे। मेरे मुर्शिद की ये निशानी, अल्लाह इनके इल्म में, अमल में, इज्जत में, फैजान में बरकत अता फरमाए। यारो हम सुना करते हैं, मुरीद का शेख कामिल वो है जो मुरीद को अपने रंग में रंग दे, यही बात है ना। तो अगर कोई ना रंगा, कहते तेरे पीर ने दिया क्या? यार जब सब के बारे में ये बात है तो आप कमजोरी क्यों दिखलाते हैं? बेटा भी हो, मुरीद भी हो, वारिस भी हो, फैजान का अमीन भी हो, फिर मेरे ख्वाजा ने देने में कमी की होगी? वल्लाह कमी नहीं है, लेकिन उस फैजान की एक हल्की सी झलक आपको दिखाऊं। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, कोई नासबियत है, कोई खारजियत है, कोई सहाबा की गुस्ताखी पे अपने आप को फख्र समझता है, कोई अहले बैत की तनकीस करके समझता है मैं बड़ा बन गया, कोई वलायत के बारे में गंदी जबान खोलता है। लेकिन वल्लाह मैं आपके साथ जब भी सफर में होता हूँ, गुफ्तगू सुन के हैरान होते हैं। और इस खानकाह मुकद्दसा से ये फैजान जो ख्वाजा महबूब आलम ने दिया, उसको अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे शेख का शहजादा गली गली नगर नगर ये पैगाम दे रहा है, लोगों ना नासबी बनो ना खारजी बनो, मरकज़े मुस्तफा पे आ जाओ। आबरूए माज़िना में मुस्तफ़ात, दर दिले मुस्लिम मकाम में मुस्तफ़ात। आप दाएं बाएं ना देखें, अपने पीर खाने के फैजान को देखें, पीर खाने के पैगाम को देखें, और आपको चिकनी चुपड़ी बातें सिखलाकर सुनाकर आपके कान खींचने वालों से कहें कि चला जा, हमें पीर का दर काफ़ी है। वहाँ शरीयत भी मिलती है, तरीक़त भी मिलती है, बल्कि एक कदम आगे जाएं तो हकीकत भी मिलती है। यहाँ सहाबा का प्यार भी है, अहले बैत के साथ वफा भी है, औलिया का इकराम व अदब भी है। तो यारो इसलिए आपको पैगाम ये देना था, खुदा के लिए कहीं अपना ईमान ना लुटवा बैठना, ये बड़ी कीमती चीज है। मेरे शेख कामिल फरमाया करते थे, सबसे बड़ा कीमती खजाना ईमान है। ईमान बचेगा तब जब कोई इसका सरबराह होगा, जब इसका कोई मुहाफ़िज़ होगा। ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वलायत का साथ होना जरूरी है। मैं आखिरी अपने हजरत साहब की बात अर्ज करके अपने सैयद मुर्शदी को दावत सुखन देने लगा हूँ। क्यों जरूरी है किसी के साथ लगना, क्यों जरूरी है किसी का दामन पकड़ना? दलाइल कुरान और हदीस से बड़े हैं, लेकिन मैं मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की वो बात जो मेरे शेख कामिल फरमाया करते थे, आप फरमाते थे कि बंदा सफर पे निकले, रास्ते में रात अंधेरी हो, बारिश हो, कीचड़ हो, तो वो कैसे गुजरेगा? अकली तकादा ये है वो टार्च चला लेगा, रोशनी करेगा। अल इल्म नूरन, इल्म नूर है, रोशनी मिल जाएगी। मेरे शेख कामिल फरमाया करते कि मौला नूरुम ने फरमाया कि कीचड़ से फिसलने से बचने के लिए रोशनी तो उसने कर दी, लेकिन फिसलने का खतरा टला, रोशनी के बावजूद भी फिसल जाएगा। इल्म होने के बावजूद भी यही बात बनती, इल्म होने के बावजूद भी। फिर आपने फरमाया, मौलाना रूम ने गिरा खोली, क्या फरमाते बचने के लिए क्या करेगा? वो ये करेगा कि यहां से जो गुजरने वाला है उसको देखेगा, जो उस राह का मुसाफिर है उसको देखेगा, वो बताएगा, वो कहेगा रोशनी तो तूने कर ली, लेकिन फिसलने से बचेगा नहीं। बचना है तो एक ही तरीका है, मेरे कदम पे कदम रखता। आप समझे नहीं? मेरे कदम पे कदम रखता। हम देहाती लोग हैं, हमारा गांव दरिया के किनारे है। वल्लाह मैं बचपन में ना सुना करता था, क्योंकि हजूर खाजगन ख्वाजा सदीक अहमद रहमतुल्लाह अलैह आपकी ज़ियारत से मैं मारूम रहा, लेकिन आपकी गुफ्तगू बड़ों से सुनी, बुजुर्गों से अपने घर में फैजान सुना। आपने गांव चिकौड़ी में खिताब फरमाया, और उस किताब का एक शेर आज भी वहां कोई उस उम्र का बाबा मिल जाए उसको जबानी याद, उससे पतनों मेरी मही लगी ना, उससे पतनों मेरा महिदा साई। तो आपका वो शेर था कि जो आप बुजुर्ग कहते थे कि शेर आपने पढ़ा, दरो दीवार गूंजते थे। तो आपने यही बतलाया था कि जिस पतन से गुजरना हो ना, वहां पतन का रखवाली हो तो मंजिल मिलती है। देहातों में ये असूल है,
ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਜਾਗ, यानी जिथे पानी होवे पता को नहीं डूगा कितना है, तारू बंदे डुबियां